Hello students, topic final accounts of a proprietary concern। आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम पेज नंबर 327, प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन इज गिवन from the following trial balance of Ayub and Company as on 31st March 2019, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date after making necessary adjustments. So हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सब प्रिपेयर करना है। बिलो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2019। हम सबसे पहले अकाउंट देखते जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है कैश इन हैंड, जिसे रिकॉर्ड करना है एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, ड्राइंग्स लाइबिलिटी साइड और अमाउंट आपको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, salaries and wages profit and loss account। now since salary पहला दिया हुआ है, इसका मतलब ये 33,600 में सैलरी का प्रपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू वेजेस, इसीलिए हमें सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। डेटर्स एसेट्स, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ब्रैकेट में लिख के रखना है SR, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले क्रेडिट साइड में। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेब्ट्स जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स है, जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस आपको जब भी दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आपको हमेशा देखना है कि आपको ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस, ये चारों में से कोई एक एक्सपेंस दिया है कि नहीं। तो ट्रेड एक्सपेंस के बाद ही आपको सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ट्रेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में और सन्ड्री एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ट्रेड एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अभी हम अकाउंट देखने वाले जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है। सो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज डिस्काउंट, जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में दिया है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। लोन फ्रॉम अभय इज लोन टेकन, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न,
जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, परचेजेस में से उसको माइनस करना है। सो रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। और कैपिटल को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। अभी हमें एडजस्टमेंट्स देखना है। हर एक एडजस्टमेंट का अमाउंट आपको 2 जगह पर रिकॉर्ड करना है, मिनिमम 2 प्लेस। सबसे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है दैट इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वैल्यूड एट ₹60,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें किसी अकाउंट को टिक करने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है रेंट अमाउंटिंग टू ₹600 प्रीपेड। सो प्रीपेड रेंट दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए हमें रेंट जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, वहाँ पर हमें ये एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। सो प्रीपेड रेंट ये सेकेंड एडजस्टमेंट है। सो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के सामने नंबर लिखना है सेकेंड। प्रीपेड हम लोग हमेशा माइनस करते एक्सपेंस में से, और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करते ऑन द एसेट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है बैड डेब्ट्स ₹600 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। बैड डेब्ट्स और RDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज RDD। तो ये जो बैड डेब्ट्स और RDD एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ये आपका न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD है। तो न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD ये एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है डेटर्स के ऊपर। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिया हुआ है उसके सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड, और इसके साथ जो बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है उसके आगे भी सेम एडजस्टमेंट नंबर लिखना है, दैट इज़ थर्ड। जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स है, और जो बैड डेब्ट्स और RDD आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है दैट इज़ न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD का हमें 2 इफ़ेक्ट पास करना है। फर्स्ट इफ़ेक्ट, हमें डेटर्स में से सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हमें 5% न्यू RDD कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इफ़ेक्ट पास करते समय हमें लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड इसका सेकेंड इफ़ेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखते समय जो ओल्ड बैड डेब्ट्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिखा हुआ है उसी में न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD ये दोनों को भी प्लस करना है। सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500। फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹4,500 मीन्स ये फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू दिया है जिसे रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो हम ये दोनों भी एडजस्टमेंट का अकाउंट टिक करते ट्रायल बैलेंस में। सो प्लांट एंड मशीनरी के सामने हमें एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है दैट इज़ 4, एज वेल एज फर्नीचर के सामने भी
हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। ये हम नंबर इसलिए लिख रहे ट्रायल बैलेंस में क्योंकि हमें ये सभी अकाउंट का जो अमाउंट है उसे इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन का दो इफ़ेक्ट पास करते, एक तो एसेट्स में से अमाउंट को माइनस करते और इसका सेकेंड इफ़ेक्ट पास करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। और जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो इसके लिए हमें सैलरीज को टिक करना है। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज के सामने एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है दैट इज़ 5। आउटस्टैंडिंग का दो इफ़ेक्ट पास करते ऐड टू सैलरीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और इसका सेकेंड इफ़ेक्ट पास करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। अभी हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज में ड्रॉ करना है। तो ऊपर हेडिंग लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 10 लाइन्स में 10 लाइन में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले और बाकी का पेज में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट हैंड साइड का जो पेज है उसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले, तो बैलेंस शीट का हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज़ लाइबिलिटी साइड and right hand side of the balance sheet is asset side। अभी हम एक एक करके अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले। अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया है, तो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया हुआ है कैश इन हैंड, जिसे रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में और अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। कैश एट बैंक एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। थर्ड लाइन में रिकॉर्ड करना है क्योंकि फर्स्ट लाइन में लाइबिलिटी साइड में हमें कैपिटल रिकॉर्ड करना है और उसके नीचे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिकॉर्ड करना है। सो ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना है थर्ड लाइन में। फर्नीचर रिकॉर्ड करना है एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सैलरीज एंड वेजेस रिकॉर्ड करते समय प्रॉफिट एंड लॉस में हमें फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है और फिर सेकंड लाइन में हमें लिखना है सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है। डेटर्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड एंड अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। डेटर्स के नीचे हमें 3 लाइंस छोड़ना है क्योंकि डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट दिया है। एक तो है न्यू बैड डेब्ट्स और दूसरा है न्यू आरडीडी। सो हमें 3 लाइंस बिलो डेटर्स वी हैव टू लीव। नेक्स्ट अकाउंट दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड, जो है आपका सेल्स रिटर्न, जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, वो आपका सेल्स रिटर्न है। सो सेकंड लाइन में लिखना है माइनस रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। ऑडिट फीस को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में और नेक्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है। बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स है,
उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। और ओल्ड बैड डेब्ट्स के नीचे हमें 2 लाइंस छोड़ना है न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। ट्रेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। और लास्ट अकाउंट दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। तो ये सब अकाउंट है जो आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया है। तो हमने सभी अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, या हमने उसको रिकॉर्ड किया है एसेट साइड में। सिर्फ 2 अकाउंट है जिसे हमने ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड किया है। एक तो है रिटर्न इनवर्ड, दैट इज सेल्स रिटर्न, जिसे हमने क्रेडिट में लिखा है, और दूसरा है ड्राइंग्स, जिसे हमने रिकॉर्ड किया है ऑन द लाइबिलिटी साइड। अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में से। तो ये सभी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, आइदर हम इसे रिकॉर्ड करने वाले ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, या हम इसे रिकॉर्ड करने वाले लाइबिलिटी साइड में। सिर्फ परचेज रिटर्न, जो रिटर्न आउटवर्ड दिया है, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले। तो फर्स्ट अकाउंट दिया है डिस्काउंट। सिंस डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है, तो हमें इसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। सेकेंड लाइन में लिखना है बाय डिस्काउंट, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। लोन फ्रॉम अभय रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। सेल्स को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। अभी सेल्स में से हमें सेल्स रिटर्न, दैट इज़ रिटर्न इनवर्ड, माइनस करना है और 1,87,500 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सेल्स के बाद नेक्स्ट अकाउंट दिया है रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज़ परचेज रिटर्न, तो उसे हमें परचेज में से माइनस करना है। तो वहाँ पे लिखना है माइनस रिटर्न आउटवर्ड, 3,000 माइनस करना है। सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,17,000 और कैपिटल को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। तो ये सब अकाउंट है जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका एक ही इफ़ेक्ट पास करना है। नाउ हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और हर एक एडजस्टमेंट का अमाउंट हमें 2 जगह पर रिकॉर्ड करना है। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट डेट का स्टॉक दिया है 31 मार्च का, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, अमाउंट 60,000 आउटर कॉलम में लिखना है और यही सेम अमाउंट 60,000 हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। बट डेटर्स के नीचे वी हैव टू लीव एटलीस्ट 3 लाइन्स और उसके बाद लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 60,000 आएगा आउटर कॉलम में। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड रेंट, सो बिलो रेंट वी हैव टू राइट डाउन माइनस प्रीपेड, 600 को माइनस करना है फ्रॉम 5,400,
तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 4800। अभी ये जो प्रीपेड रेंट है 600, इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एसेट साइड। सो ऑन द एसेट साइड वी हैव टू राइट डाउन प्रीपेड रेंट, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। थर्ड एडजस्टमेंट, आपको न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी दिया है। ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी सबसे पहले तो हमें डेटर्स में से माइनस करना है, और सबसे पहले हमें न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है। सो डेटर्स के नीचे हमें लिखना है माइनस न्यू बैड डेब्ट्स, अमाउंट आएगा 600। तो 30,600 में से हमें 600 को माइनस करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है। सो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 30,000, और अभी ये 30,000 के ऊपर हमें न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। और न्यू आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज गिवन 5%, जो हमें कैलकुलेट करना है ऑन 30,000 ऑन रिमेनिंग डेटर्स, जिसे हम बोलते हैं नेट डेटर्स। सो ऑन 30,000 5%, सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, तो न्यू आरडीडी का अमाउंट आएगा 1,500, जिसे हमें माइनस करना है डेटर्स में से। सो वहाँ पे लिखना है माइनस न्यू आरडीडी 1,500, और अभी 1,500 को माइनस करके बैलेंस अमाउंट हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो बैलेंस अमाउंट विल कम 28,500। अभी ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। ये दोनों भी अमाउंट हमें ओल्ड बैड डेब्ट्स में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम न्यू बैड डेब्ट्स लिखते हैं, अमाउंट इज 600, उसके नीचे लिखना है प्लस न्यू आरडीडी 1,500। ये तीनों भी अमाउंट को ऐड करना है, 600, 600 और 1,500। तो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 2,700। सो वेन एवर न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी इज गिवन, उसको आपको डेटर्स में से माइनस करना है। सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है, और न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर 30,000 के ऊपर 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है। और न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी ये दोनों को भी ऐड करना है इन ओल्ड बैड डेब्ट्स, और फिर अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। अगर 10% दिया है तो हमें प्लांट एंड मशीनरी का एक ज़ीरो कैंसिल करना है। सो 45,000 का अगर हम एक ज़ीरो कैंसिल करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 4,500। सो प्लांट एंड मशीनरी के नीचे हमें लिखना है नेक्स्ट लाइन में माइनस डेप्रिसिएशन 4,500। सो 4,500 को माइनस करना है फ्रॉम 45,000, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 40,500। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट और एक एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। इनफैक्ट वो डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, वो आपको क्लोजिंग वैल्यू दिया है 4,500। तो ये क्लोजिंग वैल्यू 4,500 हमें डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी स्टूडेंट्स देखो, इनर कॉलम में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,500। दैट मीन्स फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है। अभी कितने अमाउंट से कम हुआ है, तो 6,000 में से 4,500 माइनस करना है। दैट मीन्स 1,500 से फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, सो वो अमाउंट आएगा आपका डेप्रिसिएशन। सो फर्नीचर का नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,500।
500। अभी ये दोनों भी डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन, और दोनों भी एसेट्स हमें लिखना है। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं 4500 जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है, और फर्नीचर का डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है 1500। दोनों भी डेप्रीसिएशन का टोटल करके हमें टोटल डेप्रीसिएशन आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ 6000। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो सैलरीज जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है उसका नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग 900 को प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 34,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर पेएबल, सो इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज amount 900 will come in the outer column. After recording all the adjustments in final account, अभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है, तो टोटल हमेशा आपको रफ पेपर के ऊपर देखना है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,47,300 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,47,500। दैट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 2,47,500 हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, और यही सेम अमाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अभी हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो क्रेडिट का अमाउंट में से डेबिट का अमाउंट माइनस करना है। सो बैलेंस विल कम 1,02,000। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट का जब भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब कंपनी का सेल्स ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट स्पेंट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स इज़ लेस। तो जब भी सेल्स ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज़ 1,02,000। कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करना है, ब्रॉड डाउन हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,02,000। अभी हमें उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 53,100 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,01,100। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सो 1,01,100 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और यही सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, सो क्रेडिट का टोटल से हमें डेबिट का टोटल माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 48,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम्स एंड गेन्स आर हायर कंपेयर टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है दैट इज़ नेट प्रॉफिट, जिसे रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है। सो डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू नेट प्रॉफिट, अमाउंट आएगा 48,000 एंड इन ब्रैकेट वी हैव टू राइट डाउन ऐड टू कैपिटल। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हमें कैपिटल में उसे प्लस करना है। सो ये 48,000 हमें कैपिटल में प्लस करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो बिलो कैपिटल वी हैव टू राइट डाउन प्लस नेट प्रॉफिट
48,000। अभी कैपिटल के नीचे एक तो प्लस साइन है, दूसरा माइनस साइन है। सो कैपिटल में हमें 48,000 प्लस करना है और फिर ड्राइंग को माइनस करना है, और ये प्लस और माइनस करने के बाद हमें आउटर कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड करना है, दैट विल कम टू 1,20,000। और लास्ट में अभी हमें बैलेंस शीट टैली करना है। एसेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों भी साइड का टोटल हमेशा सेम आएगा। लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 1,54,125 और सेम टोटल एसेट्स का आएगा, दैट इज़ 1,54,125।